पीने के लिए क्या लेकर आऊं? दूध नहीं तो नींबू पानी चलेगा? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अभी कष्ट मत लीजिए। मैं दोबारा जब आऊंगा तब ले लूंगा। देवस्थान में मेरे भक्त इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अब चलता हूँ मैं। ठीक है। नमस्ते शास्त्री जी। दीर्घ सुमंगली भव, सभी जन सुखी रहें। मैं फिर आऊंगा। जी ठीक है। आपकी शक्तियाँ देखकर अद्भुत है। लेकिन नागमणि नहीं मिली तो? तुम्हारी बुद्धि तो बहुत ही कम है शर्मा। मैंने उसी समय नकली नागमणि को बनाया और असली वाली की जगह उसे रख दिया। वो मूर्ख लोग उसे ही असली नागमणि समझकर उसकी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। जननी का अंत समय शुरू हो चुका है शर्मा। काल चक्र अब मेरे हाथ में आने की शुरुआत हो चुकी है। ओम नागमणिये नमः, ओम उज्ज्वल रूपिये नमः, ओम प्रखर ज्योतिये नमः। जननी की सच्चाई के बारे में क्या पता, इससे आज मुझे पता चल ही जाए। जननी, जननी, राव, अंकल, आंटी भी कहीं नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं सब टेरेस पे हो? जाकर एक बार देखता हूं। क्या बात नहीं, है? कहीं भी नहीं है। बैठकर रोने से काम नहीं चलेगा बेटा, ढूंढो कहाँ है वो। नहीं पापा, कहीं भी नहीं मिली। याद करो, वो देव पूजा हुई थी ना? हाँ। उसके बाद तुमने कहाँ रखी थी? हाँ, देखा। कहाँ देखा था? अपने कमरे में अलमारी में रखी थी। उसमें देखा क्या? अच्छी तरह देखा? वहाँ भी नहीं है, सब जगह देख लिया। एक बार गिरजा से पूछना पड़ेगा। हाँ। गिरजा, गिरजा। हाँ आई। सभी जगह देख लिया। बात करनी है। आओ आओ। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या बात है? क्या हुआ बताइए ना। आपने नागमणि देखी थी ना? हाँ देखी थी। कहाँ देखी थी? कहाँ देखी थी? मंदिर में सुबह ही तो देखी थी। अभी तो मैं वहाँ देख कर आ रहा हूँ। तुमने वहाँ देखी थी ना? हाँ पापा, देखा था, लेकिन अब वो नहीं है। वो मेरी बात सुनो। वो देवस्थान में सब मिलकर अच्छी तरह ढूंढते हैं। हाँ आओ आओ, जल्दी आओ। हर कोना ढूंढा जाए। इस देवस्थान को अच्छी तरह छान मारो। हे भगवान रक्षा कर। परमात्मा, तिमप्पा, नागमणि कहीं से दिखवा दो ना पिता। राम, उन तस्वीरों के पीछे भी देखो, अच्छी तरह ढूंढो बेटा। रुको, वहाँ दिया जल रहा है, जरा संभल कर। क्या हुआ? अरे अरे यार, ये नागमणि तो हमें देवस्थान में मिल गई। हम बेवजह यहाँ वहाँ भाग रहे थे। हमें पहले ही यहाँ देखनी चाहिए थी। ये देखो पापा, मैंने अकेले ही पूरा देवस्थान छान मारा। आपके देखने से क्या फर्क पड़ेगा? हे, बड़ों को इस तरह जवाब नहीं दिया था। चुप रहो।
भगवान की कृपा से ये मिल गई। मिल गई। हाँ ठीक है। बेटा तुम एक काम करो, ये अपने पास रखो, इसको बहुत संभाल के रखना बेटा, समझ गई ना बेटा? क्या है ना पापा, अगर नागमणि नहीं मिलती तो मुझे जननी को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता, पता नहीं क्या करती। हाँ? सच्ची? वो सिचुएशन तो बहुत गंभीर थी बेटा। छोड़ो छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ो, मिल गई है ना, अपने पास रखो ध्यान से। हे परमात्मा, बप्पा लाख लाख शुक्र है। ओ अब तो खुश हो ना बेटा? हाँ खुश हो। आओ आओ यहाँ क्या कर रही हो जननी? मैंने नीचे देखा वहां कोई नहीं है। आज घर में कोई नहीं है क्या? हाँ विराट, आंटी घर पर नहीं है, प्रणव दोस्तों के साथ बाहर गया है और अंकल मेरे ख्याल से मंदिर गए होंगे। कम से कम तुम्हारे घर में कोई तो मंदिर के चक्कर लगा रहा है। चलो हम दोनों साथ मिलकर बाहर के चक्कर लगाते हैं। नहीं विराट, घर में कोई नहीं है और मेरा जाने का मन भी नहीं कर रहा है। कहाँ जा रही हो बेटा? पापा वो मैं पापा कहते हैं ना कि गधे की उम्र तो बढ़ जाती है पर बुद्धि नहीं। शायद ये बात मेरे जैसे के लिए ही कही गई होगी, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर कोई घर से बाहर जा रहा हो तो ये पूछना नहीं चाहिए कि तुम कहां जा रहे हो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। छे, मैंने गलती से पूछ लिया, गलती हो गई। अच्छा, वो तुमने हाथ में क्या छुपा के रखा है? वो पापा देवसेना, ये क्या कर रही हो? तुम इस घर की बहू तो हो, ठीक है, लेकिन इस घर की कोई चीज बिना पूछे बाहर नहीं लेके जा सकती। तुम मुझसे एक बार पूछ सकती थी ना? हाँ? अच्छा ठीक है, जाओ अंदर जाओ और जहाँ नागमणि रखी थी वहीं रख दो। भगवान के आगे दीपक भी जलाना, ठीक है? जाओ। नहीं पापा, ये जननी के लिए है, उसे इसकी बहुत जरूरत है। तो तुम इसे लेकर जा रही हो ना? अगर पहले बता देती तो मैं खुद कहता नागमणि ले जाओ, पर तुमने बिना बताए ले जाने की कोशिश की और मेरी अनुमति के बिना नागमणि इस घर से नहीं जा सकती। ये तो चलो आखिरी बार है, अगली बार ऐसी कोशिश बिल्कुल मत करना। मेरी अनुमति के बिना नागमणि इस घर से बिल्कुल नहीं जाएगी। जननी, अकेले रहने से मन की उदासी ही बढ़ती है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। विराट, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मन में ना कोई शैतान है और ना ही मुझे किसी का साथ चाहिए। क्या जननी, आखिर तुम ऐसे उदासी भरी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, ऐसी बातें करके क्या तुम मुझे सन्यासी बनाने के इरादे में हो? विराट, ऐसे सिचुएशन आई तो आप क्या करेंगे? तुम ऐसा कर ही क्यों रही हो?
तुम ऐसा कर ही क्यों रही हो? पर विराट, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? जननी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। संन्यास की बात से मुझे परेशान मत करो। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि ऐसी परिस्थिति ही ना आए। जननी, मेरे लिए इतनी आसानी से सब कुछ स्वीकार करना संभव नहीं। मैंने बस हमेशा यही सोचा है कि मेरा भविष्य तुम्हारे साथ ही है। विराट, मेरा भविष्य अगर सही होगा तभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे भविष्य में क्या है और ये सब कौन कहता है? इन सारी बातों पे विश्वास करती हो तुम? विराट, विश्वास करने लायक घटनाएं हुई तो मानना ही पड़ेगा। अगर आज तुम्हारा मन नहीं है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस 1 मिनट आता हूं मैं। हाँ। पापा, वो मैं क्या हुआ जी? क्या बात है? बसल को पार करके घर के अंदर आ गए और अभी 3 मंडल भी नहीं बीते। क्या तुमने खुद से फैसले लेने शुरू कर दिए हैं क्या? क्या इसने तुम्हें बताया कि ये नागमणि लेकर जा रही है? नहीं, मुझे नहीं बताया, कुछ भी नहीं। वाह वाह, तुम्हें भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। मतलब इस घर के 2 बड़ों को बताने की जरूरत ही नहीं समझी तुमने, है ना? देखो देवसेना, अगर तुम बातों की कीमत समझोगी तो इस घर में तुम्हारी भी कीमत होगी, वरना लड़कियों के सामने मैं कुछ और नहीं कह सकता। अगर लड़के होते तो साफ साफ कह देता। रोने की क्या बात है अभी? अब चुप हो जाओ। देवसेना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? राम, मैंने इसे रोने के लिए नहीं कहा है बेटा। मैंने सिर्फ कहा कि नागमणि को बाहर लेके क्यों जा रही हो? अंदर ही रखो। क्या गलत कहा क्या? डैड, देवसेना नागमणि को ले जाए, इसमें बुराई क्या है? क्यों? क्योंकि इस घर में इसकी जरूरत है, इसलिए। समझे क्या? जब जरूरत होगी मंगवा लेंगे। हे भगवान, ये कोई होटल का ऑर्डर या तीर्थ का प्रसाद थोड़ी है कि जो मंगवा लेंगे। डैड, बेकार के कामों में तुलना मत कीजिए। देवसेना को इसे ले जाने का 100% हक है। वो उसकी बहन की संपत्ति है। कोई बात नहीं जननी,
आज मेरा मकसद बाहर जाना नहीं है, बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेना है। और आज उस परीक्षा को लेने का सही समय मिल गया है। आज साबित करके रहूंगा मैं। अरे क्या बकवास कर रहे हो राम? ये हक से तुम्हारा क्या मतलब है? डैड, मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल रहा हूँ। ओह, फैक्ट्स? देखो इस फैक्ट्स को। तुम्हारा बेटा शादी के बाद बंदर की तरह पत्नी की डोर पर नाच रहा है। डैड, देवसेना मेरी पत्नी है। कुछ भी उल्टी सीधी बात कहकर माहौल खराब मत कीजिए प्लीज। ओह, ओह, अब तुम्हें शर्म आ रही है। शादी से पहले जब मैंने यही बात कही थी तो तुम्हें बड़ा मजाक लगा था। डैड, ये मजाक नहीं है, आई एम डैम सीरियस। ओहो, मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? अगर तुम सीरियस हो तो मैं भी सीरियस हूँ। नागमणि इस घर से बाहर नहीं जाएगी बस। देवसेना, तुम इसे लेकर जाओ। राम! डैड, प्लीज चिल्लाइए मत। देवसेना, तुम इसे लेकर जाओ। तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। राम, तुम मेरी बात को ठुकराकर उसका साथ दे रहे हो, यानी तुम मेरा अपमान कर रहे हो। देखो राम, बेटा हमारा है लेकिन आने वाली बहू हमारी नहीं होती। आज ये कहावत सच हो गई है। तुम्हें अपने पिताजी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था बेटा। मॉम, अगर कोई तुम्हारे सामने डैड को कुछ कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? देवसेना मेरी पत्नी है। मेरे सामने कोई इस तरह बोले और मैं चुपचाप ऐसे खड़ा रहूंगा? देवसेना, तुम इसे लेकर जाओ। तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मैं नागमणि वापस लाकर रख दूंगा। थैंक यू सो मच राम, जननी को बचाने के लिए भी थैंक यू सो मच। पापा। क्या क्या पापा? अब तुम्हें आजादी मिल गई है, अब मुझसे क्या पूछना? देवसेना, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ। राम, तुमने जो कुछ भी किया वो मुझे सही नहीं लगा। पत्नी के सामने तुमने माता पिता को छोटा कर दिया। छे। वाह बेटा, मान गए। बेटा देखने वाले दंग रह जाएं, इतनी नेचुरल एक्टिंग की है तूने। वाह बेटा। आप भी थोड़े काम है क्या? एक्टिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपने तोड़ दिया है। नहीं डैड, अगर हमने किसी वजह से देवसेना को रोक दिया होता तो उसकी मेरे बारे में राय नेगेटिव हो जाती। बिल्कुल सही। इसे ही टैक्टिक्स, टेक्निक्स कहते हैं। एक को मरने वाला बनाना है, दूसरे को जीने वाला। इसीलिए एक्टिंग करते करते उसे पूरी तरह से अपना बना लेना ना। ये बात तुम्हें समझ आई ना राम? कामयाब होगा ही। समझ गए। शाबाश राम।
स्वामी जी, स्वामी जी। जैसा कि आपने कहा था स्वामी जी, मैं वैसे ही सबसे झगड़ा करके ये नागमणि यहाँ तक लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि जननी को कुछ न हो। मेरा कर्तव्य है, वचन से मुकरना या वचन भ्रष्ट होना नंबोदरी की कुंडली में नहीं है। तुमने अपना कर्तव्य किया, अब मैं अपना कर्तव्य करूंगा। तुम चिंता मत करो। यमन पाश उसके गर्दन पर गिरे, उसे नया जन्म दिलाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मतलब एक अनहोनी को टालना होगा देवसेना। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हाँ, जननी को अपने मरने का रहस्य जब पता चलेगा तो उसमें सांप बनने की इच्छा बढ़ जाएगी और वो सांप बनेगी। जब वो सांप बन जाएगी तो उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आएगा और इसीलिए वो किसी के साथ ना मिले, उसमें उसकी भलाई है। स्वामी जी, उसका रूप सांप का हो सकता है, लेकिन वो कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकती, ये मैं जानती हूँ। देवसेना, कोई भी जन्म लेने वाला ये नहीं देखता कि वो कैसा है। अभी जननी जिस हालत में है, जब उसे प्यास लगेगी तो खून का स्वाद उसे खून देखने पर मजबूर करेगा। स्वामी जी, पर जननी जहर उगलने वाले नागवंश से नहीं है, वो दैवीय स्वरूप वाले अर्धशिव नागिन वंश की है। हाँ, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अभी की जननी वैसी नहीं है देवसेना। नहीं स्वामी जी, वो आसपास किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकती, मुझे पता है। तकलीफ देने का इरादा किसी का नहीं होता। समय और परिस्थितियां किसी को नहीं देखती हैं। मैं तुम सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मुझे जननी से कोई द्वेष नहीं है, मैं उसकी हालत पर दुखी हूँ। देवसेना, इसे तुम चेतावनी समझो या बुद्धिमानी की सलाह, ये तुम पर है। ठीक है स्वामी जी, अभी मैं चलती हूँ, लेकिन मैं देखूंगी कि कोई अनहोनी न हो। ऐसा हुआ तो यहाँ आऊंगी, लेकिन आप चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पूजा को कभी मत रोकिएगा। लीजिए स्वामी जी, नागमणि। मैं अब चलती हूँ स्वामी जी। राम, मुझे एक शक है। क्या हुआ डैड? क्या देवसेना नागमणि सच में जननी के घर ले गई है, या फिर वो हमारे हाथ ना लगे इसलिए कहीं छुपा दिया है? डैड, देवसेना मेरी पत्नी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा नहीं कर सकती है। खासकर जब हम दोनों पर उसे कोई शक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। राम, ऐसे मौकों पर हम अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं कर पाते। फिर उस लड़की पर भरोसा करना कितना मुश्किल है। ठीक है, तो अब क्या करना है बताइए। अगर नागमणि घर में होनी चाहिए तो क्या करें? राम, जब तक तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। बस वो नागमणि हमारे घर वापस आनी चाहिए, है ना? आएगी, जरूर आएगी। मैं ऐसा करूंगा कि वो आएगी। देखो राम, अगर हमें कोई चीज चाहिए जो किसी और के पास है, तो हम उससे मांगते हैं। देना उनका धर्म है। और अगर हम मांगे और वो वापस नहीं देते हैं, तो छीन लेना हमारा धर्म है। समझे ना? नागमणि को घर वापस लाने का तरीका मुझे पता है, और नागमणि को घर वापस लाने की योजना मैं बनाता हूँ।
मैं देख रहा हूं कि इसमें वो प्रबल प्रकाश नहीं है, नागमणि की तरह प्रभाव नहीं दिख रहा है इसमें। अगर दृष्टि दोष है तो मैं इसे अभी स्पर्श करके देखता हूं। धोखा हुआ है मेरे साथ। मेरे ऊपर देवसेना को शक हो गया है, इसीलिए उसने नागमणि की तरह दिखने वाली मुझे कांच की मणि दे दिया है। देवसेना, तुम्हारा ये षड्यंत्र मेरे पास नहीं चलेगा। इस नंबोदरी के सामने हजारों बिच्छुओं का जहर एक साथ तुम्हारे शरीर में उतर जाएगा। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। दीदी, सब कैसे हो सकता है? ये तो कार के अंदर था ना, तो फिर कार के बाहर कैसे आ गया? नेबले मर चुके थे, लेकिन वो सांप गायब था। वहां तो बस जननी और मैं ही बातें कर रहे थे, तो फिर आखिर ये सब हुआ कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जननी, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। तुम्हें अरलीकट्टे देवस्थान की पूजा करने का पूरा अधिकार है जननी, और मैं चाहती हूँ कि पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद सब देख लेंगे। तुम मुझे बस सच बता दो, ज्यादा सोचो मत। मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा सच दीदी? देखो जननी, तुम उस दिन पुरोहित के घर गई थी ना, उन्होंने तुम्हें कोई सच बताया होगा, वही मुझे जानना है। अब नहीं दीदी, उन्होंने मुझे कोई सच नहीं बताया। जननी, बार बार झूठ मत बोलो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर उन्होंने कोई सच तुम्हें बताया है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दीदी प्लीज, मैं आपको क्या बताऊं? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो कौन सा सच है आप ही बताइए। वो सच हो या झूठ मैं मान लूंगी। आप किस बारे में बात कर रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सुनो मेरी बात,
पुरोहित जी ने तुम्हें क्या सच बताया ये मैं जानती हूँ, बस तुम्हारे मुंह से सुनना है मुझे। सच बताने की वजह से वो मरे हैं ये गलत है। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। अब विश्वास नहीं होता तो अंकल से पूछिए। दीदी, आखिर उनकी मौत का मुझसे क्या संबंध है? बताती हूँ जननी, लेकिन आगे से मुझसे कोई भी बात मत छुपाना, ठीक है? मेरी आंखों में देखो। क्या अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? जवाब दो जननी। नहीं। तो फिर मुझसे सच छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो, बताओ ना। दीदी, बार बार वही बात कर कर मुझे तंग कर रही हैं आप। मुझे कुछ नहीं पता। अगर नहीं पता तो ये जानकर मुझसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है जननी। लेकिन अगर तुम्हें सच में कोई सच पता चल गया है तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, ये मैं जानती हूँ। दीदी, ये क्या कह रही हैं? मुझे क्या खतरा होगा? मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, पर पहले तुम्हें मुझे सच बताना होगा, तभी मैं मदद कर पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, कौन सी कहानी है, कौन सा राज है, कुछ पता नहीं। ठीक है, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी नहीं मानूंगी, लेकिन याद रखना जननी, तुम्हें पता है तो मुझसे मत छुपाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझे बस जानना है कि तुम्हें क्या पता है। ये क्या है? दीदी कैसी बातें कर रही हैं? मुझे क्या खतरा होगा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। पर दीदी ये कैसी बातें कर रही थी? ओए नंदो, गोलकीपर का काम तो हो गया लगता है। क्या कह रहे हो? मंदिर से नागमणि किसने ले ली? उनके आने तक हमें यही रुकना है। हम सब एक साथ अंदर जाएंगे तो वो हमें देखकर शौक हो जाएंगे। हम अपना काम करके बाहर आएंगे तो उनका शौक उतर जाएगा। चलो अंदर घुसते हैं। जरा वहां देखो तो। चलो भागो भागो भागो, चलो जल्दी आओ। ये गुंडे यहाँ क्या कर रहे थे? ये तो जननी का घर है। इन्हें देखकर लगता है ये सब उस चक्रवर्ती ने ही करवाया होगा। सब कुछ तो साफ कर दिया, लेकिन ये खून अभी भी यहाँ है। इसे भी साफ करना होगा। विराट,
विराट, ये खून किसका है? किसी को कुछ हुआ है तो बताओ ना। कुछ नहीं देवसेना। विराट प्लीज, तुम्हें यहाँ के हालात के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए कह रही हूँ, मुझे सच सच बता दो। वो क्यों? क्या हुआ? मेरे पास ये सब बताने का वक्त नहीं है, लेकिन सच छिपाना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। प्लीज विराट, मुझे बता दो। प्लीज बताओ ना, ये खून किसका है? खून किसका है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन ये खून क्यों बहा है इसका कारण बता सकता हूँ। क्या? तुम्हारे पतिदेव राम। क्या कहा? पापा और राम? हाँ, ये काम उन्हीं के भेजे गुंडों ने किया है। उन्होंने गुंडे भेजे थे? किसे मारने के लिए भेजे? वो पागल जानवरों की तरह है, जो भी उन्हें सामने दिखता है वो उसे मार डालते हैं। इसीलिए उनके सामने ये 3 नेवले आए और उन्होंने उसे बुरी तरह से मार डाला। नेवले, गुंडे, ये पापा राम, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ देवसेना? अब भी तुम यही साबित करना चाहोगी ना कि तुम्हारा राम बहुत अच्छा है? ये इच्छा नहीं, सच है विराट। उन्होंने सच में कुछ भी नहीं किया है, इसकी कुछ और वजह है। क्या कारण है? 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम पे लानत है। तू सब खत्म हो गया। मैंने बच्चों को काम दिया और वो मुझे बिना बताए चुपचाप कपड़े धोने चले गए। अब क्या हुआ डैड? देवसेना के हाथ से नागमणि लेना उनसे नहीं हो पाया। उन पर भरोसा करके मैं धोखा खा गया। डैड एक बात कहूँ, प्लीज डोंट माइंड। सबसे पहले आपने उन्हें ये काम देना ही गलत था। ये कोई सामान्य गहना नहीं है डैड, ये नागमणि है। नागमणि उनके हाथ से इसे लेना मुमकिन नहीं है। छोड़ो डैड, ज्यादा मत सोचो, बस इसे भूल जाओ। हा? भूल जाओ मैं? इसलिए तो हमने इतने दिन संघर्ष किया, तुम्हारी शादी करवाई उससे, ऐसे आसानी से भूलने के लिए नहीं। बेटा छोड़ो, मैं नया प्लान बनाता हूँ। डैड जननी, 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 जननी। दीदी मैं नहा रही हूँ। इस समय नाना, इसका बर्ताव अचानक से क्यों बदल रहा है? क्या इसने उन नेवलों का खून पी लिया है? वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब क्या करूं? जननी, ये तुमने क्या किया? जब वो सांप बनती है तो खून की प्यास उसे खून चखने पर मजबूर कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दीदी, क्या हुआ दीदी? आप रो क्यों रही हैं? जननी, जननी, तुम्हें नहीं पता कि तुम किन हालात में हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान जाएगी। मेरी आंखों के सामने तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। दीदी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं जननी, मैं बाद में बताऊंगी। दीदी,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं जननी। दीदी, मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ। बस हो गया आंटी, इतने दिन इंतजार काफी है। शांति, दंड, भेद सब ट्राई कर लिया, अब और नहीं। अब चुप नहीं रहेंगे। दंडम दशगुणम, हमें 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। नीली, तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो। लाइफ में इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। और क्या सोचना है आंटी? आपको आंटी कहकर विराट को दोस्त बनाकर कब तक नाटक करती रहूंगी? मैंने इतना इंतजार किया, अब बस। ना मुझे शादी चाहिए ना उसका प्यार। मुझे जो करना था मैंने कर लिया। उसकी दोस्त बनकर उसके साथ वक्त बिताया, गेम खेला, पर उस गेम में उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अब बस हुआ आंटी। जब प्रेमी गेम खेलता है तब वो कछुए की तरह होता है और वो पीछे से पत्थर फेंकने की कोशिश करता है और अपने ही खेल से टकरा जाता है। अब मुझे सीधे खेल खेलना है। बहुत अच्छा गेम चल रहा है यहाँ। वैसे तुम लोगों को क्या लगा था कि मुझे पता ही नहीं चल पाएगा? नहीं विराट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो सोच रहे हो ये तो मॉम, बस... प्लीज आप कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। ए नीली, तूने कहा था ना कि हम दोस्ती तक ही सीमित रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। वो सब झूठ था ना। स्वामी जी, स्वामी जी। क्या हुआ देवसेना? इतनी घबराई हुई क्यों हो? स्वामी जी, अनहोनी हो गई है। जिस बात से हम अब तक डर रहे थे अब वही हुआ है। मतलब? जननी ने अपने जन्म का रहस्य पता कर लिया है। हाँ स्वामी जी, उसने मुझसे तो नहीं कहा, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है और मेरे पास सबूत भी है। उसे एहसास हो गया है कि वो समय समय पर सर्प में बदल जाती है। आप ही ने कहा था ना कि एक बार अगर उसने खून का स्वाद चख लिया तो वो बार बार ऐसा करेगी। वो दुष्टों को काटेगी, उनके प्राण ले लेगी। स्वामी जी, उसने आज 3 नेवलों को मारा है। मैं सोच रही हूँ उसने और क्या अनहोनी की होगी। बेचारी जननी, उसे कुछ पता भी नहीं है, कितनी मासूम है। पता नहीं उसका क्या होगा अगर उसे पता चले कि उसकी वजह से इतने लोगों की जान खतरे में है। स्वामी जी, वो क्या करेगी पता नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए स्वामी जी, आपको मेरी जननी की मदद करनी ही पड़ेगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लीजिए। हमें कोई रास्ता बताइए, उसे एक सामान्य लड़की में तब्दील कर दीजिए। तुम्हारी हरकत से मुझे एक कहावत याद आ रही है, पानी में मछली के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन औरतों के दिल को कोई नहीं समझ सकता है। बाहर से तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो तो अंदर घुस के वार करना चाहती हो। ऐसा नहीं है विराट। तुम्हारा खेल मुझे समझ में आ गया है। जितना तुमने हमें दूर रखा उतना ही मैं और जननी एक दूसरे के करीब आते गए। इसे ही कहते हैं सच्चे प्यार की ताकत। यही है सच्चा प्यार। मजबूर करके जबरदस्ती से प्यार नहीं हासिल करते हैं,
ये तुम्हें नहीं समझ में आने वाला। अब यहां एक सेकंड भी मत रुकना तुम। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूं। जाओ यहां से। आई सेड गेट आउट। नहीं विराट, प्लीज ऐसा मत कहो विराट। मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ये सब किया था विराट, ट्रस्ट मी। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। जब भी मुझे गुस्सा आता था तो तुम्हारे प्लान में फंस के मैं अपनी प्यारी जननी पे गुस्सा करता था। मुझे कुछ करती तो चल जाता, लेकिन जननी को टारगेट करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्यार करने से पहले प्यार का मतलब समझ में आना चाहिए, और नफरत करने से पहले दुश्मन की ताकत समझनी चाहिए। लेकिन तुमने प्यार के नाम पे सिर्फ नफरत फैलाई है। तुम प्यार को क्या जानोगी? मॉम, इससे कहिए कि अभी निकल जाए यहां से। विराट, देखो ऐसा मत करो विराट। मॉम, मैंने कहा ना इसे निकालिए घर से। विराट प्लीज। ठीक है, आप इसे अपने घर में रखिए, मैं ही निकल जाता हूँ। विराट, रुको, कहाँ जा रहे हो? विराट, मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो? विराट प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुम्हें पाने के लिए इतना कुछ किया है। प्लीज विराट, आई एम रियली सॉरी। विराट प्लीज, देखो मेरी बात तो सुनो। मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम्हें क्या मेरी बात पर भी यकीन नहीं है विराट? आंटी आप ही कुछ कहिए ना प्लीज। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। विराट, विराट। मेरे ख्याल से उसको सच का पता नहीं चलने देना चाहिए देवसेना। क्यों स्वामी जी? क्योंकि अभी उसका व्यवहार जैसा है वो भयानक है, तुम जान लो। इसीलिए अगर तुम जान जाओगी कि उसकी क्या हालत होने वाली है तो तुम्हें डर लगेगा। स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो क्या होने वाला है? मैंने तुम्हें बताया था, शायद तुम भूल गई हो। जननी नागवंश से है। अगर ये सच्चाई उसे पता चल गई तो उसकी उम्र सिर्फ 3 दिन रह जाएगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक लंबा सफर होता है, लेकिन जननी के लिए मौत का दरवाजा खुलते ही सीधा अंत सामने आएगा। सिर्फ 3 दिन, अब सिर्फ 3 दिन ही जननी जिएगी। सच्चाई का पता चलते ही उसकी आयु कम होने लगेगी। स्वामी जी मतलब हमारी जननी? इस धरती पर हर एक प्राणी के लिए एक दिन अंत होना निश्चय है। जननी को सच्चाई का पता चल गया है, मतलब उसका अंत शीघ्र ही होने वाला है। नहीं 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 स्वामी जी, ऐसा नहीं हो सकता। जननी बहुत अच्छी लड़की है। दुनिया को समझने की उम्र में उसे इस दुनिया से जाना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है स्वामी जी? ये सोचकर ही मेरा दिल दहल जाता है स्वामी जी। आपके पास तो हर समस्या का समाधान है, कृपया इसका भी कोई उपाय बताइए ना, मुझे बताइए। तो इस धरती और मेरे बीच का रिश्ता अब सिर्फ 3 दिन का है। बिना किसी को बताए मौत मुझे लेने आ रही है। मैं आ रही हूँ, तैयार रहना। मेरी मौत का समय शुरू हो चुका है। 3 दिन के अंदर मेरा अंत हो जाएगा। नहीं स्वामी जी, मैं भूल ही गई थी। आपने ही कहा था कि नागमणि से पूजा करवाओगे जिससे जननी का कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए मैं नागमणि लेकर आई थी। आप अभी तक इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपने पूजा शुरू क्यों नहीं की? पूजा शुरू कीजिए ना स्वामी जी। देवता नकली नहीं होते हैं और पूजा भी नकली नहीं हो सकती है। नागमणि की शक्ति भी नकली नहीं हो सकती है देवसेना। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में ना आए तो ऐसी बातें मत करो देवसेना। नहीं स्वामी जी, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लेकर आई हो वो नागमणि नकली है।
कैसे हो सकता है स्वामी जी? वो नकली कैसे हो सकती है, बताइए ना। झूठ बोलकर इस कांच के टुकड़े से मैं क्या हासिल करूंगा? ये नागमणि कोई खेलने की वस्तु नहीं है और मैं इसके साथ खेलने वाला भी नहीं हूँ। नागमणि का महत्व क्या है, उसकी शक्ति क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुमसे नागमणि मंगवाकर निस्वार्थ भाव से तुम्हारी रक्षा करना चाहता था और तुमने मुझे धोखा दिया। ये क्या? ये सांप सामान्य नहीं है, बहुत खास है। ये क्या? ये मुझे कहाँ ले जाना चाह रहा है? देखते हैं।